हल्द्वानी में अगर आप ठेला या फिर फेरी लगा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इस विषय में आज बात करूंगा। बहुत से लोगों का मन में ये डाउट है कि भाई हम हमारा ये बन गया है, अब हम कैसे करें, क्या करें। बिल्कुल जानकारी का अभाव है। मैंने धरातल से पूछा कि क्या है ये, तो बहुत से लोगों ने बताया, बहुत से लोगों ने नहीं भी बताया। तो ये क्या है, ये जो है इससे आप क्या क्या कर सकते हैं और कौन सा काम आप कर सकते हैं, कौन सा काम आप नहीं कर सकते हैं, और ये कब बनता है और कैसे बनता है और इसको कौन जारी करता है, सारा कुछ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसको मैंने बंद कर रखा है क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइन है कि यहां पर नाम पता वगैरह नहीं देना होता है। तो यहां पर ये सारी चीजें दिख रही होंगी आपको। ये नाम है, पिता पति का नाम है, अगर पति ये कर रहा है, और व्यवसाय का प्रकार है कि आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, और व्यवसाय का स्थल कौन सी जगह कर रहे हैं, और मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर इसमें अंकित होगा, और व्यवसायी से वर्तमान पता मतलब अभी वो कहां पर रह रहा है, वर्तमान मतलब अभी करंट में, और व्यवसायी का स्थायी पता। स्थायी पता मतलब वो रहने वाला कहाँ का है, यूपी का है, बिहार का है, आंध्र प्रदेश का, कौन से स्टेट का है। ये पूरा दिख रहा होगा, नगर निगम हल्द्वानी, ये नंबर है, ये फोटो है, उत्तराखंड शासन, और ये सर्टिफिकेट है वेंडर प्रमाण पत्र, फेरी प्रमाण पत्र इसको बोल सकते हैं, और ये है वेंडर का, और यहाँ पर नगर आयुक्त के आपको साइन दिख रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर आप हल्द्वानी में फेरी और ठेला लगाना चाह रहे हैं तो आपको यह कार्ड बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका चालान और आपका अतिक्रमण के तहत ठेला जब्त, सामान जब्त हो सकता है। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे हम कि ये किस तरह से काम करता है और क्या है, और उसके साथ साथ आपको इस तरह का कार्ड मिलेगा। सेम चीजें ये साइड लिखी हुई है, ये साइड ब्लैंक दिखा रहा हूं मैं क्योंकि ये कार्ड ये वही कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिटेल है, फोन नंबर है और एड्रेस है। तो यूट्यूब की जो कुछ गाइडलाइन है उसकी वजह से नहीं दिखाना होता है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। इसमें भी लगभग सेम ही चीज लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेम चीज लिखी हुई है, ये भी म्युनिसिपल हल्द्वानी नगर निगम का ही कार्ड है। तो ये दो कार्ड आपको मिलेंगे, ये दो कार्ड मिलेंगे, और पीछे से इस तरीके से इसको आपको इस तरीके से ठेले पर लटकाना है, अगर फेरी लगा रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं। तो इसका क्या है महत्व, क्यों इसको बनाया है, और उसके साथ साथ इसको भी क्यों दिया है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए डिटेल से बात करते हैं, डिटेल से जानते हैं इस बारे में। उससे पहले आप चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी चीज से सवाल करने हैं इस विषय में तो आपको कमेंट या इंस्टाग्राम के जरिए जवाब दिया जाएगा। इस कार्ड से आप कानूनी रूप से सड़क पर व्यापार कर सकते हैं, यानी कि जहां आपका वेंडर कार्ड दिया है, जो स्थल आपको चिन्हित है जिस एरिया में, वहां आप कानूनी तौर पर काम कर सकते हैं, यानी कि लीगल तरीके से। आपको कोई पुलिस वाला ये नहीं बोल सकता है, नगर निगम ये नहीं बोल सकता है कि आपने यहां पर ठेला क्यों लगाया है, कौन हो आप, क्योंकि आपका सारा डिटेल इस पे है। यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप ठेला और फेरी लगा रहे हैं तो रोड पे आप बेझिझक काम कर सकते हैं, कानूनी तौर पर काम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना लीगल तरीके से काम, वो कर सकते हैं, बिना डर के काम कर सकते हैं। पहले अभी बहुत से शहरों में मैंने देखा है, हल्द्वानी में भी मैंने देखा है कि हल्द्वानी में बहुत ठेले लग गए थे, तो नगर निगम आती है, अरे हटाओ हटाओ, सामान लेके भागना, इधर भागना, किसी का सिलेंडर जब्त हो रहा है, किसी के समोसे जब्त हो रहे हैं, किसी के चाउमीन जब्त हो रही है, किसी का कुछ जब्त हो रहा है, किसी का दाल जब्त हो रही है, किसी का पूरा ठेला ही जब्त हो रहा है। तो अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। आप उस एरिया में अगर वेंडर जोन है या फिर नहीं है, उस एरिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं रोड पे, तो बिना डर का बिंदास आप काम कर सकते हैं, अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। आपके पास ये कार्ड बन गया है। तो अगर ये कार्ड नहीं है तो आपको नगर निगम सीधा ठेला उठाएगी और आपको सीधा बोलेगी कि आप यहां काम नहीं कर सकते बिना वेंडर कार्ड के,
और आप सीधा यहाँ से जाइए, नहीं तो हम आपका चालान करेंगे, आपका सामान जब्त करेंगे। तो ये पुलिस को भी सहूलियत होगी। अगर जिसके पास ये कार्ड नहीं होगा उसको आसानी होगी कि पुलिस उसका चालान करेगी और नगर निगम उसको आसानी से उसको ले जाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, न पुलिस वेरिफिकेशन है, न वेंडर कार्ड है, अनलीगल तरीके से बिना परमिशन के नगर निगम के वो काम कर रहा है, इसलिए उस पर कार्रवाई होगी। इन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, तो आप आराम से व्यवसाय कर सकते हैं। अब ये बनते कहां है, इस पे भी बहुत से लोगों के सवाल है। बहुत से लोग अभी हल्द्वानी में बिना वेंडर कार्ड का काम कर रहे हैं, तो उन पे गाज गिरनी है। नगर निगम का कभी भी छापा पड़ेगा, चेकिंग अभियान चलेगा। अगर उनके पास वेंडर कार्ड नहीं है, उनका जो सामान है जब्त किया जाएगा और उनको मनाही होगी ठेला लगाने के लिए जब तक उनका वेंडर कार्ड नहीं बनता है। कैसे बनता है, तो नगर निगम की टीम ना खुद आपकी जगह पर सर्वे करने आती है। या तो फिर साल भर में सर्वे होता है, 2 साल में सर्वे होता है। वो खुद देखती है कि हमारे शहर के अंदर कितने ठेले लग रहे हैं, कितने साल से लग रहे हैं और कब से कब तक ये लोग काम कर रहे हैं और आगे को भी कर रहे हैं, और कौन इसका मालिक है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। इस पे नगर निगम सर्वे करती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए जाते हैं। तो आपके बहुत से सवाल ये हैं कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इसमें। अब बहुत से लोग हल्द्वानी में वंचित है वेंडर कार्ड से। वो इसलिए वंचित है क्योंकि कोई भी आके ठेला लगा दे रहा है, कहीं से भी ठेला लगा रहा है, वो सर्वे में नहीं है क्योंकि नगर निगम नहीं परमिशन दे रही है उनको। तो उनके लिए बड़ी समस्या है। अभी जब तक दूसरा सर्वे नहीं होता है, जब तक नगर निगम नहीं चाहती है कि दूसरा सर्वे हो, तब तक आप नहीं लगा सकते हैं ठेला। अगर आप पकड़े गए तो आपको खासी दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या होता है, सर्वे करना होता है नगर निगम का, और आपके पास खुद ही आएगी। अगर आप नगर निगम में जा रहे हैं तो नगर निगम के अधिकारियों को संतुष्ट करना पड़ेगा। आपको प्रमाण दिखाने पड़ेंगे कि मैं 10 साल 15 साल से, आपको नगर निगम का लाइसेंस दिखाना पड़ेगा कि मैं 10 साल 15 साल 20 साल से ये मेरे लाइसेंस है नगर निगम के, और मैं इतने साल से काम कर रहा था, रहा था, तो मेरे को वेंडर कार्ड बनाइए। तो नगर निगम चाहेगी हाँ ये बंदा इतने साल से कर रहा है, तो आपका वेंडर कार्ड बनेगा। नहीं तो आप अगर नए लगा रहे हैं, कोई भी यूपी से बाहर से लोग आके, कोई भी चाहे उत्तराखंड का ही बंदा हो, हल्द्वानी का बंदा हो, कुछ भी काम नहीं है तो ठेला खोल दे रहा है। चाहे वो सब्जी का ठेला हो, किसी भी चीज का ठेला हो, चाहे आप फेरी लगा रहे हो, 4 पहिया होना चाहिए। सिर्फ ठेले वालों के लिए बोल रहा हूं कि जो फेरी लगाते हैं गली मोहल्ले में, सब्जी या फिर फ्रूट वगैरह बेचते हैं, या फिर कुछ और कपड़े वगैरह बेचते हैं, ये उनके लिए है। और जो ठेला खाने का लगाते हैं, जैसे कुछ समय के लिए आते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए आते हैं और काम करके अपना सामान ले गए और चले जाते हैं। इसमें जो एरिया है, ये एरिया भी अंकित है 4x5, 4x5। 4x5 कितनी जगह होती है, उतने ही एरिया में आपको ठेला लगाना है। 4x5 का ही ठेला होता है, लंबाई चौड़ाई 4x5 बताया गया है, विशेष ध्यान रखिए। ये नहीं कि आपने पूरे वेंडर कार्ड मिल गया तो पूरा बेंच उगरा और पूरा ऊपर से अतिक्रमण फैला दिया, वहां पर टेबल वेबल रखे एकदम आराम से हमारा भाई वेंडर कार्ड बन गया, अब हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं, 4x5 की परमिशन देता है नगर निगम, विशेष ध्यान रखिएगा आप इस बात का। अगर आपके दोस्त या फिर आपके आसपास के लोग कोई ठेला लगवाते हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें आप, ताकि उनको जरूर दिखाएं यह वीडियो, ताकि उनको भी पता चले और उनको कानूनी हक दिलवाने में मदद करें आप लोग। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। नए वेंडर कार्ड अभी नहीं बनेंगे। लगभग 2000 से 2500 के बीच वेंडर कार्ड इस समय नगर निगम में बने हुए हैं, काफी संख्या में बने हैं। पूरे जो नगर निगम का जो एरिया आता है ना हल्द्वानी शहर का, उस एरिया में हजारों की संख्या में, 2-2.5 हजार लगभग, जितना मैंने देखे वहां पर, उतने वेंडर कार्ड बने हैं। ये सब चीजें बनी हुई हैं, ये कार्ड बने हुए हैं और इसके साथ साथ ये भी बने हुए हैं, हजारों की संख्या में बने हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वेंडर कार्ड नहीं रखते हैं, बगैर निगम आती है, तो दिक्कत आपको होगी। तो हमेशा जब भी आप ठेला लगा रहे हैं, वेंडर कार्ड आप अपने पास रखें, बेझिझक होकर काम करें। और दूसरी बात यह है कि आप कहेंगे कि हम इस क्षेत्र में रोड में लगा रहे हैं, जैसे आप हल्द्वानी में किसी नैनीताल रोड में लगा रहे हो, या फिर काठगोदाम में लगा रहे हो, ठंडी सड़क में, तिकोनिया, मुखानी, किसी भी एरिया में ठेला लगा रहे हैं, तो आप ये नहीं समझे कि हमको बिना डर के काम करना है। ऐसा भी नहीं है, मगर कुछ नियम भी है उसके।
आप ये सोच रहे होंगे, जैसे मैंने बता दिया कि आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी और नगर निगम भी परेशान नहीं करेगी, हटाओ बचाओ नहीं चलेगा, सामान लेके भागो ये नहीं चलेगा। मगर आप जिस जगह पे ठेला लगा रहे हैं या फिर फेरी लगा रहे हैं, उसके आसपास अगर आप कचरा कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं और वहां पर ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है, अगर आपने ठेला लगाया है, आपके पास सारे कार्ड है, वेंडर कार्ड है, सब कुछ है, अगर आप वहां पर ठेला लगा रहे हैं तो अगर ट्रैफिक अवरुद्ध हो रहा है या फिर वहां पर कोई दिक्कतें हो रही है, पब्लिक को दिक्कत हो रही है या फिर कोई स्कूल है या फिर कोई ऐसे परेशानी है, तो आपको पुलिस जरूर परेशान करेगी। आपको ऐसे एरिया में नहीं लगाना है जहां पर पब्लिक को दिक्कत हो और आवाजाही में प्रॉब्लम हो। दूसरी बात, बहुत से लोग ठेले में जैसे कोई पान बीड़ी गुटखा वगैरह बेच रहा है, तो अगर वो कहेगा कि हमारा तो वेंडर कार्ड है, सब कुछ है, परमिशन दिया है, मगर कुछ नियम है, 500 मीटर की दूरी पे स्कूल से आपको गुटखा, तंबाकू, पान वगैरह नहीं बेचना है, ये भी विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके वहां कभी भी इस तरीके से सर्वे होता है तो आपको क्या क्या कागज चाहिए ये भी बताता हूं आपको। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं या कि मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हूं, अगर मैं हल्द्वानी में ठेला लगा रहा हूं तो मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट के जो मेरा कोतवाली क्षेत्र या फिर थाना क्षेत्र पड़ता है, जैसे मेरा कपकोट पड़ता है, तो मैं कपकोट से पुलिस से लिखा के लाऊंगा या फिर ग्राम प्रधान से भी, गांव से भी लिखा के लाऊंगा, तो कपकोट की पुलिस से लिखा के लाऊंगा। कपकोट वहां पुलिस चेक करेगी कि वहां पर मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर मेरा कोई वहां पर आपराधिक रिकॉर्ड है तो मेरा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, मैं ठेले लगाने योग्य नहीं रहूंगा। तो वहां से पुलिस चेक करके मेरे को लिख के देगी कि भाई इस नाम का व्यक्ति ये यहाँ रहता है, इसका थाना नजदीकी ये है और इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद मैं हल्द्वानी में आऊंगा, हल्द्वानी के नजदीकी चौकी, जैसे मेरा काठगोदाम है या फिर भोटे पड़ाव है, मुखानी है, जहां भी नजदीक में मेरा पड़ेगा वहां पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और वो लिख के उनको दूंगा और एक किराएनामा का फॉर्म भरूंगा और जहां पर भी मैं रहता हूं जिस मालिक का, वहां पर उसका मालिक का नाम, उसका आईडी वगैरह सारा कुछ सबमिट करके और ठेले का वेंडर कार्ड का फोटोस्टेट कॉपी लगा के मैं पुलिस में जाऊंगा। पुलिस मुहर मार के देगी और पुलिस वेरिफिकेशन कर देगी, तो उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हर 6 महीने में यह प्रक्रिया होती है। ऑनलाइन भी आप पुलिस वेरिफिकेशन कर सकते हैं और चरित्र प्रमाण पत्र भी आप बना सकते हैं। ये वही वेरिफिकेशन ही होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सीएसजी सेंटर से। अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना है सीएसजी सेंटर से डायरेक्ट ऑनलाइन आप पुलिस वेरिफिकेशन और चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। 200, 250, 300 रुपया कुछ पैसा उसकी फीस है, तो आप चरित्र प्रमाण पत्र बनाए, वो सिर्फ 6 महीने के लिए वैध होता है, चाहे पुलिस सत्यापन करे या ये करे। तो आप ठेला लगा रहे हैं तो ठेले में अगर आप जो चीज का ठेला है, ये दाल चावल का, जो उसमें लिखा हुआ है, जो व्यवसाय जैसे उसमें लिखा हुआ है, जैसे आप फास्ट फूड बेचते हैं, दाल चावल बेचते हैं, नारियल पानी बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं या फिर चप्पल बेचते हैं, जूते बेचते हैं, तो वही चीज आपको बेचनी है। आपका वेंडर कार्ड है सब्जी का और आप वहां पर बेच रहे हैं चाउमीन, मोमो, तो ये अनलीगल है। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको जिस चीज का आपको वेंडर दिया है वही चीज आपको बेचनी है। पत्र होता है, इसमें पर्ची भी कटेगी आपकी, 15 रुपया, 25 रुपया, 20 रुपये, जो भी प्रावधान है नगर निगम के, वो भी पर्ची आपको देनी है। तो छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपको ठेले में कुछ मादक पदार्थ जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह पी रहे हैं सामाजिक स्थल में या फिर शराब आप पिला रहे हैं, तो आपको काफी दिक्कतें होगी। ये नहीं कि आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी, तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है। ठेले वाले भाई लोगों को सबको ये बताना बहुत जरूरी था कि आप जिस चीज का है आप आओ और सामान लेके जाओ, ये नहीं कि वहीं पर रखो। आप विशेष ध्यान इस चीज का रखिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको वहां पर फिक्स नहीं रखना है, चाहे वो पान की दुकान हो या फिर ठेला हो, कोई भी हो, आपको आना है और जाना है। आपको मैंने बता ही दिया, 4x5 की जगह में आपको काम करना है, सीधे जाना है, ले जाना है, वहां पर ज्यादा सामान नहीं फैलाना है और ज्यादा अतिक्रमण नहीं करना है, उसमें भी आपको दिक्कतें होगी। तो सभी ठेले वाले भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां। हल्द्वानी में इस समय 2 से 2,500 वेंडर कार्ड बन गए हैं और आप सकुशल आप अपना जीवन यापन करेंगे और अपना व्यवसाय आराम से करेंगे। और फिलहाल वेंडर जोन की जो बात है, जो जहां पर है वो वहीं पर लगाइए। अब कभी वेंडर जोन बनेगा तो आपको जगह दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम में पूछिए, या फिर नई वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, इजाजत चाहते हैं।